मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। तो आपका स्वागत है आपके चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आई होप वो पूरा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, 5 lies. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. So dear student, you know that what do you mean by Cartesian plane? कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? मैंने पिछला इंट्रोडक्शन चैप्टर में इसका फुल एक्सप्लेनेशन हमने बताया कि कार्टेशियन किसे कहते हैं कि जब दो लाइन एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरीवेयर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, या उसी का नाम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है या एक्स वाई प्लेन बोला जाता है। तो आप देखो यहाँ से एक्स ओ एक्स डैश लाइन है और वाई ओ वाई डैश हमारा एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरीवेयर है। देन द कार्टेशियन प्लेन डिवाइड्स इनटू 4 क्वाड्रेंट। ये कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दे रहा है? 4 क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दे रहा है। तो अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो मैंने बताया है कि कोऑर्डिनेट कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में दिखाया जाता है। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें फर्स्ट x होता है, सेकंड y होता है। x हमारा x एक्सिस पे पॉइंट मूव करता है और y हमारा y एक्सिस पे पॉइंट मूव करता है। x को एब्सिसा बोला जाता है और y को ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट x, y कहलाता है, जिसको ऑर्डर्ड पेयर हम x y में लिखते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स, उसको आपको बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं और उसको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है, दिखाना है। तो आप देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सभी पॉइंट्स होते हैं उसमें इधर इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर आपका x का निगेटिव नंबर्स होता है, इधर y का पॉजिटिव नंबर्स होता है, इधर y का निगेटिव नंबर्स होता है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो x भी पॉजिटिव है, इधर y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव मिलता है। फिर नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा इधर x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो ये आपका निगेटिव और पॉजिटिव मिलता है। फिर आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x हमारा निगेटिव होता है, y हमारा निगेटिव होता है, इसलिए हमारा निगेटिव्स थर्ड क्वाड्रेंट मिलता है। और आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x हमारा पॉजिटिव होता है और y हमारा इधर निगेटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि फर्स्ट पॉइंट दिया गया है -2, 4। तो आइए इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दिया गया है द पॉइंट -2, 4। तो आप देखो 2, 4 हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो 2 हमारा -2 है, x पे -2 यूनिट और y पे 4 यूनिट। तो इसको हम रिप्रेजेंट भी करते जा रहे हैं, फिर साइड में हम इसको लिखते जाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करना है, क्योंकि हमको इसको वेरीफाई भी करना है लोकेट करके कार्टेशियन प्लेन पे। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, तो -2, 4 हमारा कहाँ होगा? ये x एक्सिस पे -2 यूनिट है, माइनस इधर पॉइंट बढ़ता है तो -2 यूनिट और y एक्सिस पे 4 पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ मिल जाएगा? यहाँ, क्योंकि हम जो भी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स दिए जाते हैं उसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। कहाँ पे प्लॉट करते हैं? ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। तो आप देखो यहाँ से कि ये जो -2 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, तो ये पॉइंट हमारा ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे मान लो ये हम यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं।
तो ये 2 यूनिट हो गया, ये आपका 4 यूनिट हो गया। तो ये जो पॉइंट हमारा मिला ये हमारा -2,4 पॉइंट मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अब -2,4 क्या है, किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पे लिख देंगे -2,4 इन सेकेंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो वहां पे लिख देंगे इन सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट है द पॉइंट क्या है 3,-1। तो 3,-1 यानी x पे आपका 3 यूनिट चलना है और y पे -1 यूनिट चलना है। तो x पे 3 यूनिट 1 2 3 यूनिट हो गया और y पे आपको -1 यूनिट चलना है, तो -1 नीचे आ जाएगा। तो इसका हम यहाँ से पॉइंट ड्रा कर देंगे, तो ये आपका 3 यूनिट हो गया और ये -1 यूनिट हो गया। तो ये पॉइंट हमारा मिल जाएगा 3,-1। तो 3,-1 आपका किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे इन 4 क्वाड्रेंट, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है द पॉइंट -1,0। अब -1,0 x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 0 यूनिट चलना है। तो आप देखो -1 आपका ये मिल जाएगा और 0 मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, तो यही मिल जाएगा, यानी ये हमारा -1,0। ये पॉइंट किस पे है, x एक्सिस पर ही है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन द x एक्सिस द पॉइंट ऐसे लिख दो, द पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस या निगेटिव x एक्सिस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा x एक्सिस होता है तो इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है। तो ये द पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस लिख दो या निगेटिव x एक्सिस भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा -1,0 हो गया। नेक्स्ट आएगा द पॉइंट 1,2 को रिप्रेजेंट करना है। तो 1,2 x एक्सिस पे 1 यूनिट, x एक्सिस पे हमारा 1 यूनिट और y एक्सिस पे 2 यूनिट चलना है। तो ये हमारा 1,2 का मिल जाएगा, यानी ये हमारा हो गया 1 यूनिट और y एक्सिस पे 2 यूनिट, यानी ये हमारा पॉइंट क्या मिल गया 1,2 यूनिट। यानी ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि आपको क्वाड्रेंट ही लिखना है कि किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट। नेक्स्ट कह रहा है आपका एंड -3,-5 लाई इन। अब -3 x पे -3 यूनिट y पे -5 यूनिट, यानी x पे -3 ये हमारा -3 है और y पे -5 यूनिट। तो ये हमारा -5 यूनिट ये आपका हो जाएगा और y x पे हमारा ये 3 यूनिट है। तो ये पॉइंट हमारा मिल जाएगा यहाँ, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -3,-5। तो ये पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिख देंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको क्या करना है, किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं क्वाड्रेंट बताना है। तो हमारा -2,4 सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, 3,-1 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, -1,0 हमारा ऑन द x एक्सिस हो जाएगा और 1,2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर जाएगा, -3,-5 इन थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर जाएगा। और जो सभी पॉइंट्स हैं इसको हम ग्राफ पेपर पे ऐसे लोकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये इसको बोला जाता है प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम या XY सिस्टम। तो ओके, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे। हमको पता है कि आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को देखते हैं। तो जो अभी न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अधिक से अधिक स्टूडेंट और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले और आसानी से देख सकते हैं। यदि कोई डाउट्स हो तो वो हमें कमेंट करके बता दें। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से व्हाट्सअप करके हमसे क्वेश्चन का रिप्लाई ले सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लॉट द पॉइंट
ordered pair x comma y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis। तो आपको ये टेबल में x और y के वैल्यूज दिए गए हैं। एक x आपका -2 है तो y 8 है, -1 है तो 7 है, 0 है तो -1.25 है, 1 है तो 3 है और 3 है तो -1 है। तो इसके हम पॉइंट्स निकालने, मान लो यहाँ से हमारा एक और ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, ये हो जाएगा। तो मान लो यहाँ से हमारा पॉइंट्स निकाल लें तो ये ऑर्डर्ड पेयर x, y हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हमारा पॉइंट्स मिल जाएगा -2, 8, सेकेंड पॉइंट्स हमारा मिल जाएगा -1, 7, थर्ड पॉइंट आपका मिल जाएगा 0, -1.25 और नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा 1, 3, नेक्स्ट आपका 3, -1। तो इसको क्या करना है, इस प्लेन पे प्लॉट करना है और इसको देखना है कि ये कहाँ कहाँ प्लॉट हो रहा है। तो ये प्लॉट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि हम यहाँ कह रहे हैं कि सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस लेना है। तो हम यहाँ सपोज कर ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हम मूव करेंगे। तो हम एक एक ये सेंटीमीटर जो लिए हैं, एक एक यूनिट 1, 2, 3, 4, तो ये एक एक यूनिट्स है, ठीक है। तो आप क्या करना, इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना। तो ग्राफ पेपर में आप देखे हो कि ये आपका 10 एक ही स्क्वायर बॉक्स में 10 स्लिपिंग लाइन और 10 स्टैंडिंग लाइंस होते हैं। तो 10 स्लिपिंग लाइन और 10 स्टैंडिंग लाइन जो पतले पतले लाइंस होते हैं, तो एक स्क्वायर बॉक्स होता है, उसको आप 1 यूनिट मान लो। तो वैसे आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट इधर मूव कर लो, इधर -1, -2, -3, इधर पॉजिटिव y की तरफ, इधर नेगेटिव y की तरफ। तो जो आपका एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव पॉइंट्स रिप्रेजेंट होते हैं, इधर नेगेटिव पॉइंट्स रिप्रेजेंट होते हैं, इधर पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं y के और इधर हमारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो कह रहा है फर्स्ट कि -2, 8 कहाँ पे प्लॉट होगा। तो आप देखो x एक्सिस पे -2 यूनिट, x एक्सिस पे आपका -2 यूनिट और y एक्सिस पे 8 यूनिट चलना है। तो आप देखो इधर -2, ये -1, -2, ये -2 यूनिट और y पे 8 यूनिट चलना है। तो ये आपका पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, यहाँ से आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ऐसे ऐसे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ से आपका 8 यूनिट है। तो ये पॉइंट आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा कि नहीं। यानी ये पॉइंट हमारा -2, 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट -1, 8 को प्लॉट करना है। तो x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 7 चलना है। तो x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 7, तो ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये परपेंडिकुलर। तो ये हमारा जो है, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ऐसे ड्रा कर दो। तो ये हमारा 1 यूनिट ये हो गया। तो ये पॉइंट हमारा -1, 7 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको 0, -1.25 को रिप्रेजेंट करना है। तो x एक्सिस पे 0 यूनिट, तो ये हमारा 0 हो गया और y एक्सिस पे -1.2 यूनिट चलना है। तो आपका -1.2, तो 1.2 हमारा देखो -1.25। तो -1.25 कहाँ होगा, -1 और -2 के मिडिल में होगा। तो आप देखो -1 से और -2 के मिडिल में आपका एक हाफ पतली लाइन होगा, उसको हम 1.5 लिख लेते हैं। तो ये आपका 1.5 हो जाएगा, -1 से और -2 के बीच में 1.5 हो जाएगा। अब जो हमारा 1.25 होगा, तो 1.25 अब ये -1 और -1.5 के बीच में जो ये पॉइंट मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा -1.25। तो हमारा प्लॉट करना है कि 0 x एक्सिस पे हमारा 0 यूनिट है और y एक्सिस पे -1.25 चलना है। तो ये जो पॉइंट हमारा मिल जाएगा, ये पॉइंट ये हमारा हो जाएगा 0, -1.25, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि आपको 1, 3 चलना है। तो x एक्सिस पे 1 यूनिट और y एक्सिस पे 3 यूनिट। तो x एक्सिस पे हमारा ये 1 यूनिट और y एक्सिस पे 3 यूनिट चलो। तो ये हमारा 3 यूनिट हो गया, ये हमारा 3 यूनिट। यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर दो और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दो। तो ये जो पॉइंट हमारा मिलेगा, ये 1, 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3, -1 यूनिट, यानी x एक्सिस पे 3 यूनिट चलना है। तो 1, 2, 3 और y एक्सिस पे -1 यूनिट चलना है। तो -1 यूनिट ये है। तो ये पॉइंट आपका ऐसे मिल जाएगा, ये पॉइंट आपका ऐसे मिल जाएगा और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर। तो ये पॉइंट हमारा मिल जाएगा 3, -1।
तो आई होप स्टूडेंट आपका जो गिवन टेबल दिया गया है उसका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन पे ऐसे हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाइए और कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताइए और व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। तो आई होप स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अधिक से अधिक स्टूडेंट और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।